सभी भक्तजनों ने बहुत बहुत मेरा सम्मान किया है। आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। मैया बैठ जा, मैया मैया बैठ जा, बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाएं। सुदामा जा रहे हैं, भगवान श्याम की याद की एक नदी मिली। सुदामा ने सोचा द्वारिका तो बड़ी दूर है, अब क्या करे। एक बालक से पूछा, भैया कहाँ है द्वारिका? नदी पार जैसे तैसे भये, क्योंकि स्वयं कथा तो बड़ी सुंदर है, ध्यान देना। स्वयं द्वारिकाधीश मल्लाह बनकर आए, सुदामा को पार किए हैं। सुदामा ना समझे कि कन्हैया हमें पार कर गए, धन्य है। अब सुदामा ने कही, भैया द्वारिका कितनी दूर? अरे वहीं तो ब्राह्मण देवता बहुत दूर है। अच्छा, सो सुदामा ने कही, कन्हैया देख, अब तेरी गर्ज पड़े तो ले जा जाते, मैं तो जे पड़े। सुदामा ने पे हाथ को ठीक लगायो और सुदामा सो गए। भगवान ने उठाया, द्वारिका में लिटाया। सुदामा ने देखी द्वारिका बड़ी सुंदर बनी है। पहरेदार से कहने लगे, भैया अरे जाकर कह दो मैं कृष्ण मेरा मित्र है, मैं कन्हैया से मिलने आई है। तो एक पहरेदार कहने लगा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। और सुनो, मेरो वो बचपन को यार है, और ऐसा वैसा नहीं, हम एक साथ पढ़े, मेरा लंगोटिया यार है। एक बार जाके कह दो। मैं तो बात है कनुआ कहते भैया। कहने लगे, भैया उनका नाम थोड़ा विशेषण लग गया है, उनका नाम बहुत बड़ा है। क्यों? वो कन्हैया नहीं है। अब तो यहाँ श्री श्री 1008 श्री यादवेंद्र सरकार योगी राज श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज की। सुदामा ने कही, इतो बड़ो नाम है गो बागो, अरे तो मुझे जरूर भूल गो है। मन में सोच रहे, जब इतना बड़ा नाम हो गया तो भूल गया होगा, लेकिन मेरा परमात्मा दयालु है, दीन दयाल है वो। सुदामा ने जैसे ही कहा, चले जाओ भैया। विनय सहित पर विप्र ने मिलो चतुर दरबान, मोहन से कहने लगो दीन बंधु भगवान। मोहन से द्वारे पर ठाड़ो एक विप्र, भगवान से जाकर बोला, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, सतिया मई फटी रोटी बस उड़ता फटा पुराना है। बनही भी नहीं पगड़ी भी साबुत ना दे पर खावा है, और आपको नाम बतावत है ब्राह्मण को नाम सुदामा है। सुदामा नाम। भगवान के पहरेदार बड़े समझदार द्वारिकाधीश के कक्ष में गए, प्रणाम किया। प्रभु आना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई आवश्यक सूचना के कारण मुझे आना पड़ा। एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है दरवाजे, और वो कहता है कि हमारा नाम सुदामा है और कृष्ण मेरे मित्र है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना है, सुखदेव जी कहते, सावधान, अरे गोविंद ने खड़ाऊं तक नहीं पहनी, अपने मित्र का नाम सुन के ऐसे भाग पड़ी जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए भागती हो। भाग पड़े और मैन द्वार पर पहुंचे। भगवान मेरे श्रोता बंधुओ, सुदामा खड़े हैं। सुदामा सोच रहे, इतना बड़ो है गो तो बड़ी मुश्किल है जो मिले हमें, लेकिन भगवान दौड़ कर आए, सुदामा को देखा तो अंक में भर लिया। धन्य हो सुदामा, अरे इतने दिन के बाद आए हो। सुदामा गदगद हो गए, अरे मित्र तूने मुझे अपना लियो, मैं तो सोच रहे जाने तू मिलेगो कि ना, तू बहुत बड़ो है। भैया मन मन में बड़ी लज्जा आ रही है, कितने बड़े बड़े महल द्वारिकाधीश, और हम तो एक झोपड़ी को रहने वालों। पर धन्य मेरे प्रभु अंदर ले गए, तो जिस राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश बैठते थे उस पर सुदामा को बैठाला। द्वारिका की जो मालकिन रुक्मणी, उनसे कहीं जल लाओ। सुदामा के चरण धोएंगे तो रुक्मणी जल लेने जाती है, तब तक सुदामा के चरणों को मेरे कन्हैया ने देखा, पैरों में छाले हैं, घाव हैं,
और उनमें कंकड़ चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है, सुदामा के बेहाल है। भगवान ने कहा, अरे मित्र ये क्या हुआ? तो मेरे बंधुओं, मेरे द्वारिकाधीश इतना रोए, कहते हैं अपनी अश्रु धारा से सुदामा के चरणों को धुल दिया। सुखदेव कहते हैं, सावधान, कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है, कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? अरे तीनों लोकों के नाथ स्वयं जिसकी सेवा में लगे हैं, अश्रु धारा से चरण धो दिए, कौन कहेगा कि सुदामा भिखारी है, गरीब है? धन्य है सुदामा मेरे सज्जनों। और कहते हैं, मैंने कहा ना 3 बार भगवान रोए, 1 बार सुदामा से मिली तब, 1 बार वृंदावन छोड़ा तब, और 1 बार पितामह भीष्म से मिली तब। बहुत रोए भगवान। रुक्मणी जल लेकर बाद में आई, तब तक भगवान ने चरण धुल दिए। आज रुक्मणी आई हैं, पंखा झल रही है, द्वारिका की मालकिन, सुदामा चरण दबा रहे हैं। आपस में वार्ता होने लगी। सुदामा मन ही मन में बड़े लज्जाशील हो रहे हैं और बोले, अरे कन्हैया ये सब काहे को तू कर रहा है, मेरे चरण मत दबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया बोले, बहुत दिन के बाद मौका मिला है, हाँ सेवा करने दो ना। धन्य है मेरे द्वारिकाधीश। चरण दबा रहे हैं, आपस में बातें होने लगी। अजी भैया जी बताओ, तुम तो बड़े दिन के बाद आए और तुम पहले से बड़े संत फकीर रहे हो, जी बताओ शादी आदि करी के ना करी है? सुदामा बोले, तेरी भाभी नहीं तो भेजो। अच्छा हाँ। तो कन्हैया बोले, फिर तो भाभी ने कछु भेंट में भेजो ये। सुदामा शर्म के मारे चावल की पुटरिया अंदर खसकाए रहे हैं। सो कन्हैया बोले, भाभी ने कछु भेजो है? सुदामा बोले, कन्हैया कछु ना है तो तू समझे कर बात को देख कहाँ। हाँ, अब सुदामा टालने का प्रयास करते हैं और कन्हैया घूम के उसी बात पे। सुदामा बोले, भैया हम तुम जब गुरुजी के यहाँ पढ़ रहे थे कितना अच्छा लगता था, है? अरे कन्हैया कभी कभी तो मैं भूल जाता था और तू बता देता था। गुरुजी हमें डांट लगाते थे और तू भी जानकर भूल जाता था। क्यों? सुदामा मित्र पिटेगा, तो इतना तू प्रेम करता था कि सुदामा के साथ तू भी पिटता था। ऐसा प्रेम। अरे कन्हैया कहने लगे, वो दिन मुझे याद है, मैं भूला नहीं, पर एक बात बताओ, भाभी ने कहा भेजो? सुदामा बोलो, बार बार वही बात पे आ जात, भाभी ने कहा भेजो, जरूरी है भाभी ने कहा भेजो। अरे कोई और बात कर ले। अच्छा कन्हैया से बता, तूने शादी करी कि नहीं करी? कन्हैया बोले, हाँ करी है। तूने तो हमें निमंत्रण नहीं दो। कन्हैया बोले, तुमने दो हमें? अरे तुम्हें तो कहा बताएं भैया, ऐसे संकट में रहे तब, पर तुमने भी तो नहीं बुलाया। कन्हैया बोले, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, माफ करो, चलो शादी तो कर ली, पर अच्छा कहाँ है बहू? ये पंखा तो झल रही है, वो एक ना है तो बोले और है। सुदामा बोले, अच्छा तो तूने 2-2 शादियां कर ली, हमें बताया भी नहीं। अब आपस में दोनों मित्र बात कर रहे, पर बार बार कन्हैया उसी बात में आ जाते, भाभी ने कहा भेजो। सुदामा बोले, बड़ो ढीठ है, शुरू से ही तेरी आदत इतनी खराब है, तू मानेगो ना। सुदामा अंदर कस गए रहे। सो भगवान समझ गए सुदामा संकोची है। हाथ बढ़ाया मेरे गोविंद ने और सुदामा के बगल से पोटरी खींच ली और मेरे गोविंद चबने लगे। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलन सुदामा आए, श्री कृष्णा जी के मित्र मिलन सुदामा आए। पहली मुट्ठी भरली श्याम भरली, पहली मुट्ठी भरली श्याम भरली। अरे दे दियो एक लोक मिलन सुदामा आए, दे दियो एक लोक मिलन सुदामा आए। मुट्ठी मुट्ठी भरली
मुट्ठी में एक लोग दिया, दूसरी में दो, तीसरी रुक्मिणी ने पकड़ ली। भगवान बोले तुमने रस में विष घोल दिया, काहे पकड़ लिया हाथ? अरे बोले ज्यादा मत खाओ, पेट में दर्द करेंगे। और भूल गए हैं, जय ब्राह्मण देवता ने छाती में लात मारी। भगवान बोले अच्छा तो तुम भूल गई, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो तुम ससुराल के घर में होती। बोल गोविंद भगवान की यही तो चिट्ठी लेके आओ। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, रुक्मिणी ऐसी बात नहीं, बड़ी समझदार है। और द्वारिका में सब रुक्मिणी को बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान श्याम ने सुदामा की देखो प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, क्यों? सुदामा बड़ा वृत्त संत है, ये कुछ नहीं लेगा, पर सुदामा की गरीबी दूर की, सुंदर भवन बनवाया, सुशीला वस्त्र आभूषणों से सुशोभित है। और एक रात केवल कृष्ण रहे द्वारिका, वो सुदामा रहे द्वारिका में, केवल एक रात सुदामा रहे। सुबह होते ही अच्छा भाभी ने एक बात और कही थी, कहा मित्र से बात होए